हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई तरीके से क्लास लेके आए हैं। इसमें हमने जो नोट्स बना रखे हैं, नोट्स को हम डिस्क्राइब करेंगे और आई होप यू वुड लाइक दिस टाइप ऑफ द क्लासेस। और अगर आपको ऐसे सेशन पसंद आए तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और ये एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो मैटर है उसके पास ड्यूल कैरेक्टर है। ड्यूल कैरेक्टर मतलब जो वो एक बार वेव की तरह बिहेव करता है और एक बार मैटर की तरह बिहेव करता है। जैसे प्रीवियस चैप्टर था हमारा वेव ऑप्टिक्स, जो वेव ऑप्टिक्स था, उस वेव ऑप्टिक्स में हमने देखा कि लाइट का अगर हम वेव कैरेक्टर मान लेते हैं तो लाइट का वेव कैरेक्टर मानते हुए हमारे पास जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना था, पोलराइजेशन का जो फिनोमिना था और इंटरफेरेंस फिनोमिना था, उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि अगर हम लाइट का अगर क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग माने, यानी हम रेडिएशन का बिहेवियर माने, तो हम जो लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सरे स्पेक्ट्रा, इस प्रकार के जो फिनोमिना हैं उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें बेसिकली हम ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये वाला फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर ड्यूल नेचर का मतलब क्या है, जैसे डेफिनेशन हमारी पास ये है कि इन सम केसेस लाइट बिहेव एज ए वेव एंड इन सम केस इट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, दस नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ द लाइट। मतलब लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह बिहेव करती है, इसलिए इसके पास ड्यूल कैरेक्टर है। यहाँ पे एक खास बात नोट करने वाली है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हमारे पास नहीं है जिसमें जो मैटर होता है वो एग्जिस्ट करता हो बोथ पार्टिकल एज वेल एज द वेव साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ जो मैटर है वो पार्टिकल और वेव एक साथ बिहेव नहीं करता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्यों देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलते हैं। उसका थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूं, जैसे मान लो इस प्रकार से ये कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर इस प्रकार से कोई लाइट वेव स्ट्राइक करती है। तो लाइट वेव अगर इस पर से स्ट्राइक करती है तो इसमें से इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो लाइट से निकलते हैं, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन है किसी भी मेटल सरफेस से, वो बेसिकली 4 टाइप से हो सकता है। तो उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। बाकी हमारे सिलेबस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हम सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, बाकी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थर्मो आयनिक इमिशन है, नाम से पता चल रहा है थर्मो का मतलब क्या है, हीट। थर्मो का मतलब क्या है, हीट। और आयनिक का मतलब क्या हो गया, आयन। इसका मतलब क्या हुआ, थर्मो आयनिक इमिशन में अगर किसी मेटल सरफेस को आप गर्म करते हो, मेटल सरफेस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब हीट करते हैं सफिशिएंटली, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। सेकंड जो हमारे पास टाइप है फील्ड इमिशन, और ये जो फील्ड इमिशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल सरफेस पे लगा देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए इधर एक प्लेट है, ये मैंने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर जो दूसरी प्लेट है इधर मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो 2 प्लेट्स हैं इनके बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई मेटल रखते हैं, जैसे मैंने इस प्रकार से कोई मेटल का पीस रख दिया यहाँ पे ये, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस मेटल पीस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड इमिशन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी जो टाइप आपके पास है उसके बाद वो होता है सेकेंडरी इमिशन। नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी मतलब क्या हुआ, इसमें जो फास्ट, सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही निकालेंगे। तो किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं। और मेन हमारे पास जो है वो कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। नाम से पता चल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब क्या है, फोटोमीन होता है लाइट। क्या है ये है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोला है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ने वाले हैं। तो फोटो जो शब्द है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और लाइट के कारण इलेक्ट्रिक बिहेवियर मिलेगा। इमिशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो लाइट के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डेफिनेशन आप यहाँ से देखते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, देखो क्या है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल वेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस। यानी कोई भी मेटल सरफेस है और उसके ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन हम अगर डालते हैं तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप यहाँ से देखिए, मेटल सरफेस इसने बोला, डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई मेटल का सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर हमने रेडिएशंस डाली, तो रेडिएशंस डालते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके कारण इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इमिट करेगा ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके कारण जो करंट होगा वो बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या बोला जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ, आपने नोट्स में बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोटो करंट। ओके, और ये जो फिनोमिना था ये हेनरिच हर्ट्ज ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक बात और देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि जो लाइट का क्वांटम नेचर है, क्वांटम नेचर ऑफ द लाइट है, वो आप कैसे, कौन सा जो फिनोमिना है वो दिखाता है, किस फिनोमिना से लाइट का क्वांटम नेचर हमारे पास मिलता है। तो लाइट का जो क्वांटम नेचर जो आता है वो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में हमने किया था, इसको आप ध्यान से देखें कि लाइट के कुछ केसेस थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रे स्पेक्ट्रा है, एक्सरे स्पेक्ट्रा है। इन सभी से लाइट का जो क्वांटम नेचर है क्या पता चलता है, इन सभी से, इनसे हमें पता चलता है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो क्वांटम नेचर है वो हमें किससे पता चलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलता है। वो हमें पता चलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कॉम्पटन इफेक्ट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से और रे स्पेक्ट्रा से। इसको आप अच्छे से ध्यान करके रखें। ओके, चलो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में बात हुई। तो इस प्रकार से अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए और आपको और वीडियो लेक्चर चाहिए तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है SD फिजिक्स स्टडी बियॉन्ड क्लासरूम, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो फोटोन्स क्या होते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स जो होते हैं, फोटोन्स आर दी पैकेट्स ऑफ द एनर्जी, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। और पहले आप इतना पढ़ चुके होंगे कि एनर्जी जो लाइट की होती है E, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H न्यू से, जहाँ पे न्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। ओके, ठीक है, आगे देखें। और इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ रेडिएशन 1 क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए फोटोन। यहाँ से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फोटोन किसे कहेंगे, तो ये 1 क्वांटम ऑफ लाइट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। आपसे कहा जाए डिफाइन फोटोन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। ओके, और फोटोन के आपके पास कुछ फोटोन है तो फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। प्रॉपर्टीज़ फोटोन की हमारे पास क्या क्या है, जनरल सी प्रॉपर्टी आप देखोगे, फोटोन की जो एनर्जी है वो H न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। मोमेंटम है P = H लैम्डा से दिया जाता है। फोटोन जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और द वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडिया। जिस प्रकार से लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडिया में अलग अलग होती है, उसी प्रकार से जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, तो वहाँ पर आपने देखा कि जैसे मीडियम बदलते हैं तो लाइट की वेलोसिटी भी बदल जाती है। वहाँ से आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप मीडियम चेंज करते हो, क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन वी चेंज मीडिया, व्हेन वी चेंज मीडिया, दो कोई मीडिया हम चेंज कर देते हैं, देन out of wavelength, velocity and frequency which is constant, which remains constant। constant कौन रहता है इन सभी में से, तो इनमें से आप देखोगे, जब आप ये देखते हो कि वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इनमें से जो वेवलेंथ है ये चेंज हो जाती है, वेलोसिटी है ये भी चेंज हो जाती है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट बनी रहती है।
कांस्टेंट कौन रहता है? फ्रीक्वेंसी रहती है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छे से याद करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन्स होते हैं वो जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंबॉलिकली लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इस प्रकार से मैंने इनटू द पेज ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, और इसमें से कोई फोटोन को आप ऐसे पास करवाते हो तो फोटोन अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया आपने ऊपर और नीचे लगा दिया आपने नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इसमें से आप इस प्रकार से अगर फोटोन को पास करवाओगे तो फोटोन डिफ्लेक्ट नहीं होगा, फोटोन डायरेक्ट इस प्रकार से अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा। अगर ये मान लीजिए प्रोटॉन होता तो नीचे की तरफ आता, इलेक्ट्रॉन होता तो ऊपर की तरफ जाता, और क्योंकि ये फोटोन है तो ये ना तो अपवर्ड जाता है और ना डाउनवर्ड जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट में इसने क्या बोला कि जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो जीरो होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो, जिसको रेस्ट मास को हम अम नोट से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? अम नोट से लिखते हैं। तो हमेशा इसका क्या होता है? जीरो। इसका मतलब फोटोन अगर मोशन में है तो उसके पास मास होता है। क्या है? मोशन में है तो मास है, अदरवाइज फोटोन के पास कोई मास नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हेर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हेर्ट्ज का क्या था हम वो देखते हैं, और इसको हम ध्यान से समझना है एक एक करके। जो फिनोमेना है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन है, पीछे अच्छे से पढ़ी आपने। यहाँ से एक बात आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझना इसको। यहाँ पे एक पॉइंट में बार बार बोल रहा है ये, और ये क्या बोला? सूटेबल फ्रिक्वेंसी बोला। इस सूटेबल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है? सूटेबल फ्रिक्वेंसी का मतलब है, आप ध्यान से सुनो। आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में जब नील्स बोर का मॉडल पढ़ा था तो वहाँ आपने देखा होगा कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये पहला सेल हुआ, फिर ये दूसरा सेल है, फिर ये तीसरा सेल है, फिर ये चौथा सेल है, और ये जो सेल हैं इन सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स के जिक्र में, जैसे पहले में क्या होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर कितना बार हो जाएगा, फिर 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर इसमें 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 16 2 होते हैं। फिर जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास कौन सा, 2n² का, तो n को 1 लूँगा तो 2 हो जाएंगे, 2 लूँगा तो कितने हो जाएंगे, n को 2 लूँगी तो 4 ये हो जाएगा, 8 हो जाएगा, n को 3 लेंगे तो 9, फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, अगले में 32, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। पता है आपको उसको अच्छे से। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अट्रैक्ट कर रहा है ना। अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब इसके यहाँ पे एक पोजीशन है और उस पोजीशन को ये छोड़ नहीं रहा। अभी इसके चारों तरफ इस प्रकार से रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इसके पास 2 प्रकार की एनर्जी है, रिवॉल्व कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, और एक पोजीशन फिक्स है, उसके कारण इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसके पास टोटल कोई ना कोई एनर्जी है। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई एक एनर्जी होती है। अब आप मेटल सरफेस के केस में जब जाओगे, मेटल सरफेस के केस को आप समझोगे तो उसको आप ऐसे समझना कि जैसे मान लो कोई भी मेटल सरफेस है, मैं यहाँ पे एक मेटल सरफेस को कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने इस प्रकार से कोई मेटल सरफेस बना लिया, ठीक, ये एक मेटल सरफेस है, और इसके ऊपर आपने कोई रेडिएशन डाली। तो रेडिएशन डालते हो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसने इमिट होने की कोशिश की, एक्साइट होने की कोशिश की। जब वो एक्साइट होता है तो क्या होता है, आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने सपोज किया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ ऊपर आने की इसने कोशिश की, तो यहाँ पे कैसा चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है, पीछे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा, उसको वापस से अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ये जो अट्रैक्शन का एक फोर्स डेवलप हो रहा है, इस फोर्स से ओवरकम होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, और जो वो मिनिमम एनर्जी है,
मिनिमम एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको ओवरकम कर जाए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और वो एनर्जी जो है तो हर प्रकार की फ्रिक्वेंसी नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है जो एनर्जी ई होती है वो होती है प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी और वो एक जो मिनिमम एनर्जी लेवल है वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचता है तो वो क्या करता है कि फिर इसको जो ओवरकम कर देगा इस अट्रैक्शन फोर्स को और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपके पास आएगी, इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है ये, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके अंदर क्या था उसको आप अच्छे से देखें। तो देखो डायग्राम बना रखा है साथ में, आपको मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ साथ साथ में, तो आपके अच्छे से समझ में आपको आ जाए। हर्ट्ज वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज ने क्या किया, इस प्रकार से एक वैक्यूम ट्यूब लिया उन्होंने, इस प्रकार से क्या किया, एक वैक्यूम का ट्यूब लिया और यहाँ पे एक क्वार्ट्ज का विंडो लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है। और उस वैक्यूम ट्यूब में यहाँ पे उसने एक प्लेट लगाया जिसको उसने कलेक्टर इमीटर प्लेट का नाम दिया। यहाँ इस प्रकार से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी कनेक्ट कर दी और इधर उसने एक और प्लेट लगाई जिस प्लेट को उसने नाम दिया कलेक्टर प्लेट। इस प्रकार से सर्किट को पूरा कर दिया। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, ये यहाँ वैक्यूम है बीच में, ये जो प्लेस है ये सारा किसका है, वैक्यूम का है। यहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं है। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, जैसे ही स्विच को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, अब देखो यहाँ से जब कोई रेडिएशन आके इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो हर्ट्ज ने 3-4 ऑब्जर्वेशन किए अलग अलग सिचुएशन में ऑब्जर्व। पहले उसने क्या किया, इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, इंटेंसिटी उसको फिक्स किया एक बार, फिर क्या किया उसने, इंटेंसिटी को फिक्स किया और जो फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ किया। दूसरे केस में उसने ऐसे किया कि जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्या किया, फिक्स किया और जो इंटेंसिटी थी आई उसको उसने क्या किया, इंक्रीज और डिक्रीज़ किया। और ऐसे करके उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए। वो ऑब्जर्वेशंस उसके क्या है वो हम देखते हैं, 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन देखते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन में उसने ये देखा कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैव द फ्रिक्वेंसी लेस देन सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जो अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिस्कस की थी, हर्ट्ज ने भी ये ऑब्जर्वेशन में देखा कि अगर हमारी इंसिडेंट एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से बिलो है तो किसी प्रकार का कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है। फिर उसने आगे ये देखा कि अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से आगे जाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से आगे जाते हैं, आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज एंड हेंस करंट इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। देखो क्या कहा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, हेंस करंट इंक्रीज होता है। कब होता है, कब इंक्रीज होता है, इस पर बात ध्यान दें। कब इंक्रीज होता है, जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट निकल के सामने आए। पहला पॉइंट तो ये आया, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। पहला तो ये समझ सकते हैं कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को मैं न्यू नोट से लिख देता हूँ। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद हमारे पास जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में फिर से क्या बोला उसने, अगले पॉइंट में देखो उसके बाद क्या क्या ऑब्जर्व किया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। लाइट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्या पॉइंट निकला यहाँ से, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं
कि जो काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्सिमम है वो इंक्रीज होती है किसके साथ, विद द फ्रिक्वेंसी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फ्रिक्वेंसी है। पॉइंट नंबर 3 में मैं ये बोल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली किसके है, फ्रिक्वेंसी के है। आगे क्या नोट किया गया, with a higher frequency of the light stopping potential became more and more negative, which implies that kinetic energy of electron also increase with the increase in potential। यहाँ पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का नया कॉन्सेप्ट आ गया, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, आप इधर ध्यान दें। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस डायग्राम में स्टार्टिंग में जैसे इसको हमने नेगेटिव रखा और इस प्लेट को कैसा रखा, पॉजिटिव, तो उस गिवन पोटेंशियल के ऊपर इजीली जैसे लाइट यहाँ से ये लाइट आई, ये इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इसकी तरफ आ गया और इसने अट्रैक्ट कर लिया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, सपोज करो इस पोटेंशियल को मैं रिवर्ट कर देता हूँ, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया और इस प्लेट को बना दिया मैंने नेगेटिव। ऐसा करने का इफेक्ट क्या होगा, आप सोच के देखिए। अब देखो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई है हमारी, ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, ये प्लेट कैसी हो गई, ये प्लेट तो पॉजिटिव हो गई, और ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, और ये प्लेट, इस वाली प्लेट कैसी होगी, ये वाली प्लेट, ये वाली नेगेटिव हो गई। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट है, उस इलेक्ट्रॉन को अब इजेक्ट नहीं होने देगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और बाय द वे मान लीजिए इस फ्रिक्वेंसी से यहाँ जो फ्रिक्वेंसी आ रही थी उससे ये इजेक्ट भी हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ फिर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो वो इसको रिपेल करेगा, यहाँ आने नहीं देगा, है ना। तो लेकिन क्योंकि इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, उसने काइनेटिक एनर्जी उसको ज़्यादा दे रखी थी, तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये यहाँ पे जो भी उसको ऑब्स्टेकल तो मैं नहीं बोलूँगा, जो रेजिस्टेंस मिल रहा था एक प्रकार से, जैसे यहाँ से इमिट नहीं हो रहा था और यहाँ से रिपल्सन मिल रहा था, उसको वो ओवरकम कर जाता है। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर क्योंकि फ्रिक्वेंसी को हमने फिक्स किया और यहाँ से इस वोल्टेज को थोड़ा चेंज करते हैं और इसको तब तक चेंज करते रहते हैं, तब तक चेंज करने का मतलब है यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हम तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कि जो करंट है वो जीरो ना हो जाए। और जिस भी पोटेंशियल के ऊपर, जिस भी इस पोटेंशियल के ऊपर इधर ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इजेक्ट नहीं होंगे, तो जो फोटो करंट यहाँ पर नोट करेंगे वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जिस भी पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल बोल रहा है ना इसने, ये नेगेटिव पोटेंशियल, इस मोर नेगेटिव पोटेंशियल बोला है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कहने वाले हैं। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है। क्या होता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है जिसके ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चली, और बात ये पता चली यहाँ से हमें कि जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ई वी नोट के बराबर हो जाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के दौरान। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ई वी नोट हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो प्रोसेस है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंस्टेंटेनियसली टेक प्लेस करता है। इंस्टेंटेनियसली का मतलब हो गया कि 10⁻⁹ सेकेंड में करता है। तो फोर्थ पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हम लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है दैट टेक प्लेस इन 10⁻⁹ सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ हैं वो एक प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ क्या आने वाले हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो देखते हैं क्या लॉ बनते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, हमारे पास क्या लॉ हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, पहला लॉ क्या बोलता है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको इस पे ध्यान रखना, इसको याद करके रखना शॉर्टकट में, ये हमने डिटेल में लिखा है। शॉर्टकट के ऑब्जर्वेशन के जो पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे जैसे इनको किया, इनको आप याद करके रखेंगे। क्या है लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, देखिए पहला लॉ क्या बोलता है, फॉर ए गिवन मेटल सरफेस, कोई भी मेटल सरफेस दे रखा हो एंड फ्रिक्वेंसी, कोई फ्रिक्वेंसी दे रखी है इंसिडेंट रेडिएशन की, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हैं पर सेकंड, एक सेकंड में कितने होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। किसके लिए, अगर कोई भी एक मेटल सरफेस जो गिवन है और जो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर रखी है, मेटल सरफेस भी आपने फिक्स कर रखा है, तो इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने से फोटो करंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। या इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हो कि
फॉर ए गिवन मेटल फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड पर सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप इसको पॉइंट्स के अंदर याद कर करके रखना। पॉइंट्स में कैसे याद कर रखोगे, तो पॉइंट नंबर एक आप ऐसे याद रखोगे, जो करंट होता है ये आपको याद करने का तरीका है। लिखना तो आपको ऐसे ही एग्जाम में, लिखना तो डिटेल में है, बट याद कैसे करोगे, याद ऐसे करोगे, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। पॉइंट नंबर एक को ऐसे याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि फॉर ए गिवन मेटल बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे होता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो पॉइंट नंबर 2 को आप ऐसे याद रखोगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फ्रीक्वेंसी के। और पॉइंट नंबर 3 को आप ऐसे याद करके रखोगे, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, टाइम कितना लगता है, 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। तो ये आपके पास है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, 10⁻⁻ सेकंड में टेक प्लेस करता है। ओके, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम आगे चलेंगे और साथ में साथ इसके जो ग्राफिकल क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स हैं हम वो भी सॉल्व करते चले जाएंगे। ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये जो वे था पढ़ाने का, पहले हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज आपको वैसे पढ़ाया गया, तो वे आपको कैसे लगा कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर। तो जैसी आपकी ज़रूरत होगी वैसा इसमें हम सुधार कर देंगे।